सिल्क सिटी भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैंती प्रखंड कार्यालय स्थित प्रमुख कार्यालय में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का बैठक मुखिया संघ अध्यक्ष रमेश टुडू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान प्रतिनिधियों ने अधिकारियों को कटौती को लेकर 28 जनवरी को पटना में मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। इस अधिकार रैली में बिहार के सभी जिलों के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रमुख संघ प्रदेश अध्यक्ष रश्मि कुमारी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में लगातार कटौती की जा रही है। अपने अधिकारों को मांग को लेकर हम लोग जोरदार तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। मुखिया महासंघ के प्रदेश महासचिव अरविंद शाह ने कहा कि इस अधिकार रैली के माध्यम से प्रतिनिधि अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार को यह अवगत कराया जाएगा कि उनके अधिकारी किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। सरपंच संघ अध्यक्ष वरुण गोस्वामी ने कहा कि रैली में पीरपैंती के पंच सरपंच मुखिया वार्ड सदस्य भाग लेंगे। मुखिया संघ अध्यक्ष रमेश टुडू ने कहा कि हम लोग पूरी ताकत से एकजुट होकर पटना चलेंगे। बैठक में मुखिया संघ जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह, मुखिया पिंटू यादव, लक्ष्मण यादव, उत्तम कुमार, लालमणि शाह, कंचू राम, महादेव मंडल, अमरेंद्र कुमार, बंटू, सोनू किस्कू, कुंदन यादव, पंकज सिंह, सरपंच राजा गुप्ता, मुन्ना सिंह, यासिर खान उर्फ गुड्डू, पंसद सुभाष दास, संजय साहब व अन्य पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज, बिहार झारखंड। भागलपुर से चंदन पांडे की रिपोर्ट। आज त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की जो बैठक हुई, तो बैठक में मेनली किस लिए बुलाया गया था और क्या कुछ चर्चा हुआ आप लोगों की? आज त्रिस्तरीय पंचायती राज की बैठक प्रमुख कार्यालय में यहाँ बुलाई गई थी। चूँकि यह बैठक हम लोग के त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं ग्राम कचहरी के अधिकारों में हो रही लगातार कटौती के लिए बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक हम लोग 28 जनवरी को पटना की धरती पर आगाज करने जा रहे हैं। सभी प्रतिनिधि हम लोग पटना करने जा रहे हैं। इसके लिए आज यह बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी। क्योंकि सरकार हमारी बातों को कहीं ना कहीं लगातार अनदेखा कर रही है। हम लोग अपनी वाजिब मांगों को लेकर और अन्य कई समस्याओं को लेकर लगातार सरकार की से जूझ रहे हैं। आज इस परिस्थिति को देखकर सभी पंचायत के प्रतिनिधि एकत्रित होकर पटना की धरती पर आगाज कर रहे हैं। हम लोग इसके लिए बैठक बुलाई गई थी और बैठक में विभिन्न मुद्दाओं पर सभी मुखिया जी के द्वारा, सरपंच जी के द्वारा, पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा चर्चा की गई। इसको लेकर हम लोगों ने एक अहम वार्तालाप चली है। यहाँ पर 3-4 घंटे की वार्तालाप चली बैठक में और इस बैठक को सफलतापूर्ण बनाने के लिए हम लोग पटना में अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए जा रहे हैं। आज आपकी त्रिस्तरीय पंचायत के जो भी प्रतिनिधि लोग हैं, सबकी बैठक बुलाई गई थी, तो क्या समस्याएं आप लोगों को इस बार आ रही है जिसको लेकर आप लोग इतने क्षुब्ध हैं और क्या कुछ चर्चा हुई? आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायती राज में सरकार में बैठे सत्तासीन लोग का जो अधिकार, पंचायती राज का जो अधिकार है, कटौती किया जा रहा है। वो पंचायत समिति का हो, चाहे वो सरपंच का हो, चाहे जिला परिषद हो और चाहे मुखिया जी का हो। हम लोग पिछले 2 वर्षों से हम लोग अपना हक और अधिकार की मांग करते आए हैं। पटना के धरती में बहुत बार हम लोगों ने आंदोलन के माध्यम से किए और इसका पत्राचार के माध्यम से नीतीश बाबू को हमने दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया गया। इसलिए हम त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधि अब सब एक होकर 28 जनवरी को पटना के धरती में हम लोग जा रहे हैं और ताकि नीतीश बाबू अपना सुन सके कि नहीं, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में जितना भी उन्होंने कटौती किया है वो वापस देने का काम करें। इसलिए हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। जो आप लोगों की ये बैठक बुलाई गई थी, तो क्या कुछ चर्चा हुआ और कैसी तैयारी चल रही है पटना के आंदोलन में? आगामी 28 तारीख को त्रिस्तरीय पंचायती राज के और मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय जी के नेतृत्व में सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ जो पंचायती राज का दुर्स्थिति बनाए हुआ है, सरकार में बैठे हुए लोग
लगातार पंचायत प्रतिनिधियों को कमजोर करने पर तुले हुए हैं। अधिकारी नहीं चाहते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को जनता के प्रति जवाबदेही निभा सके। जो परिस्थिति आज पंचायतों में बनी है जल नल का, और सरकार ने जो वचन दिया था कि पंचायत के अंदर हर वार्ड को देख रेख के लिए 2000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, उस व्यवस्था को यह अफसर समाप्त करवा करके मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसको समाप्त करवा दिया गया है, जिसके कारण हर पंचायत में यह पाइप का लाइन कहीं फटा हुआ है, कहीं पानी चालू है, कहीं चालू नहीं है, अव्यवस्थित है। वार्ड के द्वारा भी जो पंचायत में कार्य किया जाता था उनको भी यह अफसर बरगला के सरकार को उलझा के रखा हुआ है। खास करके तो ग्राम पंचायत के अंदर जो बापू का सपना था उसको साकार नहीं करके लगभग 29 अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है, और ग्राम सभा के महत्व को भी समाप्त कर दिया गया है। इन तमाम बातों को लेकर आगामी 28 तारीख को हम लोग पाटलिपुत्र के धरती पर सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं और अपने हक की लड़ाई को मजबूती से लड़ते रहेंगे जब तक त्रिस्तरीय पंचायती राज के बात को सरकार मान नहीं लेती है। मैं अरविंद कुमार शाह, मुखिया ग्राम पंचायत मानिकपुर, ऐसा बिहार मुखिया संघ महासचिव बिहार। ये बैठक बुलाई गई थी, तो क्या समस्याएं हैं और किन विषयों पर चर्चा हुई? पूरे बिहार के जितने हम लोग प्रतिनिधि हैं, वार्ड हो, मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, जितने त्रिस्तरीय पंचायत हम लोग प्रतिनिधि हैं, सबके अधिकार का मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कटौती किया गया है। जितना महात्मा गांधी जी बना के गए थे ग्राम सभा, कि ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम में हम लोग आम जनता से बैठेंगे, मिलेंगे, वो बताएंगे, उनके कहने पर हम लोग योजना लेंगे या काम करेंगे, वो खत्म कर दिए हैं नीतीश कुमार जी। या बीजेपी की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, सब हम सब का दोष देंगे। पूर्व के जितने सरकार थे, लेकिन ज़्यादा दोष जा रहा है नीतीश सरकार में, वो सुन कुछ नहीं रहे हैं मुखिया का। हम लोग पूर्व में भी बैठक किए थे पटना में, पूरा जनसैलाब लेके गए थे मुखिया का। लेकिन हाँ, अब 2025 में जो चुनाव होगा विधानसभा का, वो बुझ गए हैं कि सारे प्रतिनिधि एक हो रहे हैं, ये डैमेज हमको करेंगे। और पंचायत सरकार भवन मुखिया बनाता था 1,25,00,000 में, वो मुखिया से काट करके वो टेंडर करवा दिया। वो टेंडर करवाए हैं 3.25 करोड़ में। ये लूट है, खसोट है, ये मुखिया के अधिकार का हनन किया जा रहा है। दूसरा बात, लाइट चेक काटेगा प्रतिनिधि मुखिया अपने अकाउंट से, उसके बाद क्या है, वो लाइट बटेगा पटना से, एक प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है, वो दिया गया चाइनीज माल लगा रहा है, आज लगा रहा है, 1 महीने में खत्म हो रहा है। हम लोग उसके विरोध में 28 तारीख को पूरे बिहार से मुखिया हम लोग पटना में चक्का जाम करेंगे। नीतीश जी का आंख खोलेंगे कि नहीं, मुखिया भी एक प्रतिनिधि है और जनता का चुना हुआ है। आपके तरह हम लोग पैसा से या थी से खरीदे हुए नहीं हैं, और जनता के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। 28 तारीख को पूरा पटना जाम करेंगे हम लोग। आप लोग हैं, तो आप लोगों को क्या परेशानी आ रही है पिछले कार्यकाल से इस कार्यकाल में, जिसके लिए आप लोग क्षुब्ध हैं और आंदोलित हो गए हैं? हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत में सबसे छोटे पद जो वार्ड सदस्य का है, करीबन 3 साल पार हो गया है, और एक भी सरकार के तरफ से जो भी योजनाएं या जो भी व्यवस्था होनी चाहिए वार्ड सदस्यों को नहीं मिली है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज जो हम लोग का एक त्रिस्तरीय पंचायत बैठक बुलाई गई थी, सबसे अच्छा ये था कि इसमें पंचायत समिति, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद या हमारे वार्ड सदस्य, पंच, सभी के अधिकारों के लिए एक साथ मिलकर हम लोग 28 तारीख को पटना के मिलर स्कूल में अपने अधिकार के मांग के लिए हम लोग एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम हम लोग का अब
चलता रहेगा जब तक सरकार हम लोगों की बातों को मान नहीं ले, हम लोगों को अपना अधिकार नहीं दे दे। वार्ड सदस्य सबसे अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जो पंचायत प्रतिनिधि, चूँकि इस समाज का सबसे निचला स्तर है, आम पब्लिक सबसे पहले अपने वार्ड सदस्य के पास आती है, उसके बाद वो मुखिया के पास जाती है, और वार्ड सदस्य चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे।